वो मंजर देखने लायक नहीं था। जो भी वहाँ देख रहा था मतलब आंखों में आंसू आ रहे थे। जो आपदा आई है शायद वैसी आपदा दोबारा भी आ सकती है, तो घर बनाना इस एरिया में उचित नहीं होगा। वो बेचारा पता नहीं भगवान ने भेजा उसको सोने के लिए वहाँ पे। रात को सबको भगाया उसने, रात को पूरी रात उठा रहा छोटा वाला मेरा लड़का। अपने भाई लोगों को बोला पानी आ गया भागो, उनकी तरफ सब चले जाते हैं बच्चे लोग। भैया 2-3 दिन हो गए बिल्कुल नींद नहीं आ रही, दिमाग में बस वही चीजें चल रही जो रात को देखा था वही चल रहा है। परसों नदी आई थी जब से हम बगर के सर हमने ये कपड़े पहन रखे हैं और इसी में है सर सब बह गया उसका भी बेचारे का, वो खुद बह गया बेचारा पानी में, खत्म हो गया, मैं भी दोनों खत्म हो गई सब। सो किसको नहीं आती, कान बंद करके बैठे हुए इतना पानी था, बच्चे इतना सारे। लाइफ एंड डेथ के जैसे बता रहे कि 2 लोग यहाँ से हो गए। एक हमारे और मजदूर थे जिनकी डेथ उसी रात को भी हो गई थी वहाँ पे मसूरी में जड़ी पानी के निकट। फीस की हमें बहुत ज़्यादा टेंशन है क्योंकि बच्चे तो पढ़ाने मेरी जो बेटी है वान्या वो इस सब चीज़ों से बहुत प्रभावित हुई है। वो बीमार है, वो नींद में भी बस यहीं की बातें कर रही है। ये हमारा था भैया, यहाँ पे ना घर हमारा था यहाँ पे समय पहले, हमारा घर भी गया, गाय भी चलेगी, हमारा तो भैया सब कुछ चलेगा। हम तो गाय थी बछड़ी थी, गाय के कमरे में पूरा मलबा घुस गया। इतना भी दिमाग में नहीं था कि इस तरीके के वहाँ पे इस तरीके की आपदा आ जाएगी, क्योंकि पहले भी कई बार पानी आया था तो फोर्स में आया ना तो वो पूरा कट के पानी हमारे घर के साइड को आ गया। अच्छा। मतलब खाला जो था खाला चौड़ा हो गया हुआ, तो एरिया पुनः मतलब वापस जा सकता है। तो इस एरिया ये एरिया काफ़ी डेंजरस लग रहा है क्लाइमेट मतलब जियोलॉजिकली और इन्वायरमेंटली। भागे बच्चे लोग बच गए वही बहुत है वहाँ पे, और कुछ नहीं पता। गाय थी ब्याने वाली वो भी कहीं। अच्छा, पशु भी थे आपके वहाँ पर? ना घर थी ना दुकानें थे। तो भाई पानी उसी तरह से बह रहा था जैसे रात को था, कम हो गया था जब आप लोग? नहीं, वो उस रात के टाइम जब हम 11:30 बजे गए थे, सिर्फ हमारी दुकान के पीछे बहुत तेज़ी से 1000 की स्पीड से पानी बह रहा था। जैसे कि अभी हम मकड़ैती गांव में आए हैं और यहाँ पर काफ़ी लोगों का काफ़ी सारा नुकसान हुआ है, जान माल की नुकसान हुआ है। जैसे अभी हम एक फैमिली से मिलके आए जहाँ पर डेथ हुई है, उसके अलावा भी यहाँ पर काफ़ी सारी फैमिलीज है जिनको कई तरह की दिक्कतें हुई हैं और उनका कुछ ना कुछ डैमेजेस हुए हैं। तो वैसे ही हम एक फैमिली से मिलने जा रहे हैं। आपका नाम मैम? पुष्पा है मेरा नाम। अच्छा, तो आपका क्या था मैम वहाँ पर नीचे? घर था, घर पूरा खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। अच्छा जी, तो आप उस दिन वहीं पे थे घर में जब? नहीं, बेटा था, बेटे लोग थे वहाँ पे, बेटा बहू थे। हाँ जी। तो उन्हें कब पता चला इस बात का कि? उनको रात को 3 बजे करीबन जब वहाँ पे। हाँ जी 3 बजे से पहले। 3 बजे की घटना है ये? हाँ जी 3 बजे फटा है वहाँ पे। अच्छा, तो कितना बड़ा घर था आपका वहाँ पर? घर हमारा सबसे बड़ा था वहाँ पे, लिंटर वाला। बड़ा घर था। हाँ जी। तो अभी तो पता भी नहीं चल रहा वहाँ घर रहा होगा? कुछ नहीं, सामान बस भागे बच्चे लोग बच गए वही बहुत है वहाँ पे, और कुछ नहीं पता। गाय थी ब्याने वाली वो भी कहीं। अच्छा, पशु भी थे आपके वहाँ पर? तो देखिए नुकसान बहुत बड़े स्तर पे यहाँ पर हुआ है सब लोगों का। बन रखा है, सरकारी होटल में सो रहे रात को हम लोग सब। घर नहीं, इतना बड़ा परिवार है, कहाँ जाएगा? किसी तरह की मदद अभी तक आप लोग को? मदद तो अभी राशन वासन ही दिया है जी, घर बनाने के लिए कह रहे हैं, पता नहीं अभी तक। अच्छा। हाँ जी। पर वहाँ पर तो लग नहीं रहा बन भी पाएगा, मतलब वहाँ पे नहीं, कहीं और बना के देंगे बोल रहे। आपका क्या था मैम वहाँ पर? आपका नाम? पूजा गोदिया। अच्छा, आपकी क्या शॉप थी वहाँ पर? हाँ जी, हमारा वहाँ पे रेस्टोरेंट था, पक्का रेस्टोरेंट था। अच्छा। और अब तो वहाँ कुछ रहा नहीं है। कितने साल से था आपको वहाँ पर रेस्टोरेंट? हमारा काफ़ी सालों से था, 15-20 साल से रेस्टोरेंट था वहाँ पे। अच्छा। सबसे पहले मतलब जिनकी मृत्यु हुई उनका था, उसके बाद हमारा ही था वहाँ पे। अच्छा। तो आप जब ये हुआ तो आप लोग कहाँ थे उस समय जब ये? हम उस टाइम घर पे थे, तो कोई आया था हमें बोलने कि तुम्हारी दुकान के पीछे बहुत तेज से 11:30 बजे की बात है। अच्छा। जब वहाँ पे पहला बादल फटा था तो हमारी दुकान के जस्ट किनारे ही फटा था। तो मैं और मेरे हस्बैंड वहाँ पे गए थे ऊपर से देखने के लिए। हाँ जी, दुकान के सामने से ही देख रहे थे। वो मंजर बहुत ही भयानक था। तो आप तो जा भी नहीं पा रहे होंगे, एक तो अंधेरा, तेज बारिश हो रही है, पूरा लाइट भी। हाँ जी, लाइट थी, वो मंजर देखने लायक नहीं था। जो भी वहाँ देख रहा था मतलब आंखों में आंसू आ रहे थे। मेरे बच्चों ने सबने देखा जी। लेकिन अच्छा। हाँ जी, फिर हम सोच लिया था कि मतलब यहाँ पे उस टाइम हमें यही मालूम था कि शायद हमारी ही वहाँ पे शॉप जा रही है। लेकिन फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि हम यहाँ से चलते हैं, क्योंकि हम नहीं देख सकते थे अपने सामने अपना आशिया न जाते हुए। उसके बाद हम घर आ गए। फिर उसके बाद फिर से 1:30 बजे करीब फिर बहुत तेज़ से आवाज़ आई। फिर हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ के ये बोला कि हमारा रेस्टोरेंट चला गया है। लेकिन हमें नहीं पता था कि सुबह का मंजर क्या होगा। जब हम सुबह गए तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। सुबह कितने बजे गए आप? सुबह हम 6 बजने वाले थे उस टाइम पे। तो सो नहीं पाए होंगे? रात भर हम सो नहीं पाए, बस वही आवाज़ें आ रही थी।
बादल फटने के 3 बैक टू बैक बादल फटे हैं वहाँ पे। और जब हम सुबह गए तो वहाँ पे सब लोग एक साइड खड़े हुए थे, तो वो देख के हम सोच रहे थे कि शायद हमारी दुकान गई है, लेकिन जब हमने वहाँ का मंजर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था, ना घर थी ना दुकानें थे। सुबह पानी उसी तरह से बह रहा था जैसे रात को था, कम हो गया था जब आप लोग? नहीं, वो उस रात के टाइम जब हम 11:30 बजे गए थे, सिर्फ हमारी दुकान के पीछे बहुत तेज़ी से 1000 की स्पीड से पानी बह रहा था, और जिसमें बड़े बड़े पेड़ बह रहे थे, तो बहुत ज़्यादा तेज़ था पानी कि कुछ भी हो सकता था। तो वहाँ के जो लोग हैं सब यही, हमने सबको यही बोला कि चले जाओ यहाँ से, बच्चे लेके, कुछ भी हो सकता है। जब रात को आप लोग वहाँ गए तो बाकी गांव वाले भी आ गए होंगे देखने के लिए? नहीं, गांव वाले नहीं थे, जिनकी दुकान और घर थे, और बस वही लोग थे। बुलाया नहीं किसी को, मतलब कुछ फोन वोन करे होंगे इधर उधर? जब हमने किसी को कुछ नहीं बोला था, क्योंकि आवाज़ इतनी तेज़ थी, सबको पता चल गया था, लेकिन गांव वाले कोई वहाँ पे मौके पे नहीं था। बस वो स्थानीय लोग भी डर गए थे। हमें खुद नहीं पता था कि मतलब सुबह इतना बड़ा देखने को हमें मिलेगा, कुछ ही नहीं बचा वहाँ पे। क्योंकि होता क्या ना, जब भी ऐसा कुछ होता है, ये पहली बार हो रहा होता है, तो रिएक्शन क्या करना है किसी को पता नहीं। घर में रुकना है, जाना है, मदद करना है, खुद को बचाएं, बच्चों को देखे, फैमिली देखे, तो एक ये मुसीबत भी आती है सबके सामने। हाँ जी, मेरा छोटा वाला लड़का सर वहाँ रहा नहीं था, वो मेरे साथ ही सोता है ऊपर ना। अच्छा। और 2 बच्चे नीचे सोते हैं। वो बेचारा पता नहीं भगवान ने भेजा उसको सोने के लिए वहाँ पे। अच्छा। रात को सबको भगाया उसने, रात को पूरी रात उठा रहा छोटा वाला मेरा लड़का। अपने भाई लोगों को बोला पानी आ गया भागो, नहीं तो सब चले जाते हैं बच्चे लोग। बहू का बच्चा होने वाला है, उसको बेचारी को भी भगाया, फिर ऊपर दुकान में रखा। कुछ हमारा ही परिवार था सर वहाँ पे, और कोई नहीं था, मेरा भाई और हम ही लोग थे बस, और कोई नहीं, सब अपने घर चले गए थे ऊपर। हमारा ही था बस सिर्फ परिवार, और सारे ऊपर अपना अपना घर में सब। तो आप बोल रहे बच्चे वहीं पे था, वो क्यों नहीं आ रहे थे ऊपर जब वहाँ ये चल रहा था? जी बच्चे लोग के हम सो गए थे, वो लोग कह रहे मम्मी नहीं बारिश हो रही है, ठीक हो जाएगा। इतना साल हो गए, कुछ ऐसा कभी नहीं हुआ कि बादल फटेगा जी। तो बच्चा एक बीच वाला बच गया, उधर से भागा वो, वैसे ही तुरंत पानी आ गई सीधा। थोड़ा सा 5 मिनट बचा बस, ये तो सब मेरे बच्चे सब चले गए थे। ये कौन है? बेटा है मेरा। अच्छा। इसका है रेस्टोरेंट वहाँ। अच्छा, इनका रेस्टोरेंट था वहाँ पर? अच्छा। वो लास्ट में नहीं है, जिसकी थोड़ा सी छत बची हुई है। हाँ। बाकी तो वो सारे दल तो कौन से नंबर पे ये बचे आपके? दूसरे नंबर। हाँ, बड़े वाले तो वहाँ है ना? बड़े वाले तो नीचे। आपका नाम सर? आशीष चंद। आपका भी रेस्टोरेंट था यहाँ पर? हाँ जी, वही है, रोजगार था हमारा रेस्टोरेंट का। तो पूरा बह गया? हाँ। आप रहते कहाँ पर है? यही एक गाँव में ही है, ये राजपुर टोल जो है हमारा। अच्छा, रहते वहाँ हैं और शॉप यहाँ पर थी आपकी? हाँ जी, हाँ जी। आपको कब पता चला इसके बारे में कि ऐसा हो गया, बादल फट गया और वहाँ पर रात को ही पता चला गया था। रात कितने को बजे? पता चल गया था, 11 बजे के आसपास मेरे पे फ़ोन आया था कि ऐसे पानी आ रहा है। किसका फ़ोन आया था आपको? आशीष, गाँव वालों का? हाँ। अच्छा, कि यहाँ पर सारा बह रहा, तो आप उस समय आए फिर यहाँ पर? नहीं, बारिश इतनी तेज़ थी, आ ही नहीं सके सर। उसमें क्या करना था, क्योंकि पानी का बहाव इतना था कि वो कह रहे थे जाना तो बेकार है इस टाइम वहाँ पे की। मतलब वो दूर से देखने वाली बात है कि हाँ, अपना हाँ, नुकसान होते हुए देखो। हाँ, तो इसलिए आया नहीं। लाइट भी नहीं होगी घर में? क्योंकि लाइट नहीं थी, लाइट चली गई थी। तेज बारिश हो रही है? बहुत तेज बारिश थी, बिजली कड़क रही थी। फैमिली वालों ने मना कर दिया होगा जाना नहीं ऐसे में? बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि अब जो चीज़ जा रही है तो उसे तो कुछ कर ही नहीं सकते ना आप लोग। हालांकि वो था, रोजगार था हमारा, जो भी था हम लोग उसी से कमा रहे थे, खा रहे थे, जो भी था, चाहे कम कमा रहे चाहे ज़्यादा कमा रहे। तो फिर आप कब आए फिर मॉर्निंग में? सुबह आ गए थे 6 बजे, जैसे सारे इकट्ठे थे गांव के लोग। तो बस, लेकिन उस टाइम देखने को कुछ भी नहीं था, सब प्लेन हो रखा था। अच्छा। लेकिन उस टाइम ये है कि चलो आदमी। तो अभी आप प्रशासन से क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं आप लोग? देखो, हम तो कुछ नहीं, हम ये कह रहे हैं जैसे हमारा रोजगार था वैसी कोई जगह दे दो अगर, तो हम फिर से अपना रोजगार कर पाएंगे। नहीं तो फिर वही होगा कि इधर से उधर भागेंगे काम के लिए कहीं और। अब ऐसा हो गया कि शुरू से ये काम कर रहे हैं, तो अब कहीं और जॉब भी नहीं कर पाएंगे हम। तो एज भी हो गया। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। ठीक है। आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? 2 भाई हैं, दोनों की वाइफ हैं, 2 बच्चे, 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे दोनों के, माता जी हैं। फटा तो उधर से पानी आ गया, इधर भी तो ये पीछे फंस गए थे, उनको बस भागने की कोई जगह नहीं मिली। तो उसके बाद फिर वो सीधा नीचे गाड़ी उड़ी सब, बर्तन फ्री सब नीचे, गाड़ी वाड़ी भी बह गई, सब पड़ा नीचे पड़ा, सब तो दवा बड़ा मिल गया। अरे वाली एरिया में
हेलो सर। बहुत बड़े नदी है सर, कल 15-20 फीट पानी पर आया है, ऊपर तक आ गया था ये पूरा वहाँ तक आ सर। अभी जो इतनी कम से कम इसके 50 गुना नदी सब फैल गई हुई है। जी सर। और ये डिस्प्ले मिलती है? हाँ, मेन डिस्ट्रिक्ट है सर। मैंने से पीने से रावत जी को भी यहाँ उद्घाटन किया था सिंगापुर में, समझ लो मतलब तो जब वो टूरिस्ट यही मेन है इसी का, इसी में स्टोर करना तो बड़ा मुश्किल है सर, इसको फिर कैसे होगा? अजय बस ये है उनका बेटा, इनके पैलेस जो है ये सर। जी पहले तो हमें बहुत दुख है उस चीज़ का जो हुआ, तो आपको सहायता वगैरह मिल गई है? चेक्स मिल गए थे ना भाई आपके? कुछ और भी मतलब जो घर तो आपका ये हुआ, वहाँ कुछ था आपका? वहाँ पर इनका दुकान वगैरह था, वहाँ पर घर था। और घर भी वहीं था, वहीं रहते थे यहाँ, तो बस ये कभी सोने के लिए आते। अच्छा, घर वो इसी को रखते थे? घर दुकान। और 2-3 लोगों के और भी मकान थे और दुकान। घर के लिए कुछ मिला? नहीं, घर का चेक मिले 4 के 4 और 1 का। अच्छा नहीं, घर के लिए 1 25 का, 4 और 4 माता और पिताजी के लिए। हाँ वो दे दिया ना। अब उसके देखिए उसका कोई उपाय तो नहीं, लेकिन अब हम जो सहायता कर सकते हैं बस यही है, हम इसकी सहायता कर सकते हैं। सर गांव वाले डिमांड कर रहे थे कि जो उनकी शॉप्स बनी वापस बना के दी जाए, क्या ये पूरा हो सकता है? जिस पे कल पालिका के बोर्ड बैठक में हमारी वो सभासद मेंबर जो यहाँ की वो भी मैडम है बैठी, तो कल जो है पालिका की एक अर्जेंट बैठक बुलाई गई थी, तो उसमें ये प्रस्ताव रखा गया है कि जिन लोगों के दुकान और घर डैमेज हुई, पालिका उन पर विचार करके उनको बना के देती है। अभी फिलहाल जिनके घर गए हैं, कुछ लोग हैं जो बहुत दिक्कत में रह रहे हैं, कुछ स्कूल में शरण लिए, कोई कहीं रह रहे हैं, उनके लिए कुछ टेम्परेरी ऐसे व्यवस्था की जा सकती है? क्योंकि जो अभी करंट टेम्परेरी व्यवस्था है वो तो सही नहीं है, मतलब जो कंडीशन वगैरह ठीक नहीं है अभी। नहीं, बस उसी के हम संबंध में हम लोग निरीक्षण करने आए। अगर वहाँ पे व्यवस्था ठीक नहीं है तो उनको कहीं अन्य जगह पे प्रशासन की ओर से शिफ्ट किया जाएगा, तब तक कि उनके पास परमानेंट कुछ अलग ना हो जाए शिविर के तौर। अभी आपने एरिया विजिट किया, आपको लग रहा है वापस डेवलप किया जा सकता है एरिया या मुश्किल है? नहीं देखिए, एरिया डेवलप किया जा सकता है, लेकिन ये एरिया बहुत संवेदनशील लग रहा है। जैसे हमने अभी बताया कि जब कभी भी पानी में नदी में फ्लो बढ़ेगा तो ये एरिया पुनः मतलब वापस जा सकता है। तो इस एरिया काफ़ी डेंजरस लग रहा है क्लाइमेट मतलब जियोलॉजिकली और इन्वायरमेंटली, तो हमें इसको डेवलप करना भी होगा। तो हमें ये नदी का जो ध्यान है वो रखते हुए करना पड़ेगा कि उससे एटलीस्ट उस एरिया को हम छोड़ दें, क्योंकि भविष्य में भी इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। तो उससे बचने के लिए हमें एटलीस्ट उतना सेफ जोन जो है उसके करने के बाद डेवलप करना होगा इसको। कॉम्पनसेशन कितना मिला रहेगा सर अभी यहाँ पर? और कंपनसेशन जो भी जिनके यहाँ पे परिवार में किसी की लॉस हुई है, डेथ हुआ है, तो उसमें जो 4 लाख नॉर्म्स है उसके अनुसार मिलते हैं। और जो घर के अनुसार होता है कि जिनका अगर कोई घर का नुकसान होता है तो उसमें जो SDRF के नॉर्म्स हैं 1.25 लाख रुपये वो मिलते हैं। मैम ये आप ही का वार्ड है, तो इस वार्ड में जैसे लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि पालिका कुछ करे, तो क्या आप लोग कर सकते हैं यहाँ पर वापस से जो डैमेज हुआ लोगों का उसको सुधार के लिए? बिल्कुल, आपदा के तहत कर हमारी अर्जेंट एक बोर्ड मीटिंग आयोजित की गई थी। उसी के तहत हमने ये निर्णय लिया है कि हमारी 5 दुकानें और 3 मकान क्षति हुए हैं, हम पालिका द्वारा उन्हें जल्द से जल्द मकान व दुकान बनाने का हमने बोला गया है, ये निर्णय लिया गया है। जल्द से जल्द हम दुकान और जैसे ही हमें कोई अच्छी भूमि मिलती है हम जल्द से जल्द उन्हें ये करके देंगे। इसी एरिया में यहीं पे आसपास? देखिए, इसी एरिया में तो शायद अभी सही नहीं होगा, दुकानें हम फिर भी सोच सकते हैं, पर घर मेरे हिसाब से तो शायद यहाँ घर बनाना सही नहीं होगा। जिस हिसाब से जो आपदा आई है, शायद वैसी आपदा दोबारा भी आ सकती है, तो घर बनाना इस एरिया में उचित नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू। You can slightly cover that side.
जस्ट शोकेसिंग द पीपल। आप लोग गाँव वाले? गांव में क्या था रात को? तो बहुत तेज बारिश होती थी। हाँ, बहुत तेज बारिश थी। आपको लग रहा था ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पर? हाँ, ऐसे काफ़ी दिन से तो लग ही रहा था कि बहुत दिक्कत महसूस हो रही थी। बहुत तेज। आपका नाम? अंकुर जुयल। अच्छा। मेरा नाम है। और यहाँ गांव में भी वैसे भी बहुत दिनों 3-4 दिन से ही बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि कहीं कुछ हो ना जाए। आप लोग कब खबर हुआ कि ऐसे ऐसे ये फॉल पे ऐसा हो गया है? हमें जो है, हम रात को 11:30-12 बजे एक बार नीचे आए थे देखने कि सब कुछ माहौल देखने, तो पानी थोड़ा नीचे था, मतलब ऐसा लग नहीं रहा था, लेकिन फिर भी बारिश इतनी तेज़ हो रही थी। तो ये छोटे भाई हैं, नीचे ही रहते थे, और ये परिवार सब बाहर खड़े हुए थे। अच्छा। तो हम आपस में ही बातचीत जो कर रहे थे, हम पहले ही इन्हें बोल रहे थे कि ये भारी रुकना अभी सही होगा। पानी का फ्लो बढ़ता हुआ दिख रहा था काफ़ी। अच्छा। फिर काफ़ी लोग बाहर आ ही चुके थे। बाकी जो ये अजय हैं, इनके जो मम्मी पापा थे, तो इनके बारे में हमें खबर लग नहीं पाई कैसे हैं क्या हैं। और कोई बोल रहा था कि शायद वो टॉर्च वगैरह चमका रहे थे, उन्होंने देखा थी नदी, उन्हें लगा होगा कि ऐसा कुछ। वैसे इतना भी दिमाग में नहीं था कि इस तरीके के वहाँ पे इस तरीके की आपदा आ जाएगी, क्योंकि पहले भी कई बार पानी आया था, तो पानी आता था निकल जाता था, लेकिन आपदा इतनी ज़्यादा बढ़ के आएगी ये हमें भी नहीं पता था कि हाँ, कोई ऐसा अंदाज़ा नहीं था। यहाँ गांव में भी पहले कभी लोगों ने इतनी ज़्यादा नदी कभी नहीं देखी। और हमारे ऊपर भी गांव की जहाँ से शुरुआत हो रही है, जहाँ पे हमारी शॉप भी है, तो वहाँ पर भी खाले में बहुत ज़्यादा पानी आया। जहाँ से उतराई शुरू होती है? हाँ, जहाँ से उतराई शुरू होती है वहाँ खाले में इतना ज़्यादा पानी आया। क्या प्रॉब्लम है? वहाँ पे भी पीछे पेड़ और ढांगडून गिर गई है। अब वो अगर वो साफ सुफ और सेफ्टी वॉल लग जाएगी तो उससे क्या है कि वो जहाँ पर बाकी मिट्टी गिर के आई है, हाँ, वो नीचे जो है काफ़ी सारे घर है वो बच जाएंगे, वरना अगर कोई अचानक से बारिश बरस आ गई तो वो भी फिर स्थिति ऐसी हो जाएगी। रोड मतलब खाली होगी वहाँ पर जो नीचे रोड, मतलब रोड घर रहेगी और कुछ तो पूरा खाली हो गया। मतलब इनके तो घर में मलबा घुस गया, घर के अंदर मलबा आ चुका है। और वो इतना कैसे खुद से साफ किया आप लोगों ने? फिर अपने आप थोड़ा बहुत वो कर रहा है, पर अगर पानी फोर्स में आया ना तो वो पूरा कट के पानी हमारे घर के साइड को आ गया। अच्छा। मतलब खाला जो था, खाला चौड़ा हो गया वहाँ ज़्यादा। खाला भी चौड़ा हो गया, ऊपर सेफ्टी वॉल अगर लगते हुए ऊपर नीचे तक नहीं गई तो वो भविष्य में आने वाले टाइम पे ना वो जगह बहुत डेंजर बन जाएगी, क्योंकि अभी इनके घर में मलबा घुसना स्टार्ट हो चुका है। और रात को हम इधर का पोर्शन अलग है और उधर का पोर्शन अलग है, वहाँ पे भी पानी का बहाव इतना तेज़ था कि हम रात को वहाँ पत्थर लगा रहे हैं और हमें पार भी करना मुश्किल हो रहा था उस जगह से। जो टूरिस्ट प्लेस था यहाँ पर, वो तो लग ही नहीं रहा ऐसा कुछ डेवलप लग रहा। आपको हो पाएगा ये तो क्या बाकी लोग इसी पे डिपेंडेंट थे जो टूरिज्म पे यहाँ पर? टूरिज्म पे ही डिपेंड थे। और गांव वाले? हाँ, गांव वाले। और जिनकी दुकानें थी सब वो दुकानों पे डिपेंड थे, उनके बच्चों की फीस, उनकी किस्तें वगैरह वगैरह, सारा खर्चा पानी दुकानों से चलता था। और मतलब काम ही उनका यही था ना, दुकान ही काम था। और कुछ का तो घर भी था, वो तो दुकान तो गए, घर भी चला गया। तो अभी प्रशासन जिस तरह से लोग आ रहे हैं यहाँ पर मदद करने के लिए या आश्वासन दे रहे हैं, आपको लग रहा है सही है या और कुछ किया जा सकता है? हमारे पार्षद जी अच्छे हैं, गौरी पर भी मदद कर रहे काफ़ी हैं। हेल्प, राशन पानी से लेके इन्होंने भी कल राशन पानी सिलेंडर बर्तन दिए, भैया लोगों ने भी दिए, जबकि पार गाँव से। ग्राम प्रधान कैरवान से, ये सामने गाँव है। अच्छा, वहाँ की ग्राम प्रधान। इनके में नहीं लगता, फिर भी इन्होंने करा काफ़ी। हमारे यहाँ भी काफ़ी नुकसान हुआ है। आपके इधर क्या नुकसान हुआ है? हमारी जो सड़क है मेन, वो सारा वैसे हाँ, खेत वेत भी गए? खेत वेत तो इतना नहीं गए, लेकिन जो सड़क मेन सड़क थी उसका काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन फिर भी मैंने सुचारू करा दिया है, जो चल रही है। अपने से करवाया है सब कुछ फिलहाल तो। जी, क्योंकि अभी तो सब आपको लग रहा है सामने से कुछ राहत आ रही है सरकार की तरफ से? अभी तो कुछ नहीं आई है, लेकिन ये कि हाँ, बातें चल रही हैं, बात हो रही है सबसे। लेकिन फिलहाल तो सब कुछ कर ही दिया है, लेकिन जो है सारे पुछते सारे बह चुके हैं। हाँ, जिनका रोजगार है ना सर, उनको भी कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि देखो सारा उन्हीं का उसी से चलता था। वो बेचारे सब ऐसे बैठे हैं, कोई आ रही है। मंगड़ीती में जो भी थे 4-5 जो दुकानें थी, ये सब इसी में आते थे, इनका रोजगार ही यही था। कोई भी गाड़ी आ रही थी सोच रहे हैं किसी से कोई आस मिलेगी, बस उम्मीद मिलेगी, बस वही लगे हुए हैं। बाकी तो यही है कि बस हम तो यही चाहेंगे कि एडीएम साहब आए हैं आज, तो कुछ सोचें इनके बारे में, तो अच्छा ही होगा। ये जरूरी है। तो आप लोगों को भी वो एरिया भी हाईलाइट करना चाहिए, दिखाना चाहिए, जहाँ नीचे ये सब अब अगर अब कुछ बारिश है, कुछ दिन अगर बारिश होगी तो वहाँ पे भी हमारे भाई का घर है, हमारा घर है, वहाँ पे भी मलबा घुसने के बहुत आसार है। क्योंकि तो जैसा सब यहाँ हुआ ना, तो यहाँ तो नदी थी, मगर वहाँ खाला भी, अब बादल फटा तो स्पीड में पानी आया। तो क्या पता आगे अभी दोबारा कुछ ऐसा हो सकता है, तो वहाँ पर वो लग जाए, आरसीसी वगैरह लग जाए,
तो थोड़ा सा दोनों साइड अगर आरसीसी वगैरह लग जाए, मतलब इतना पता चल रहा था कि आप सड़क क्रॉस भी नहीं कर सकते थे पैदल भी। इतना ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था, मतलब भय जाते अगर आप क्रॉस करने की कोशिश। हम अपने घर आना था तो गाड़ी हमने उस तरफ खड़ी करी और वहाँ खड़े होकर देख रहे थे कि ये शांत होगा तब हम पार जाएंगे। तो इसलिए आप प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वो जगह भी दिखाइए, उसके बारे में भी एसडीएम साहब करें विचार, सोचें। तो सड़क खोखली होगी, नीचे से दिख नहीं रही, ऊपर मतलब नीचे से पुस्ता पूरा हट गया, सड़क भी वो गिरने वाली है खाली, वो दिख नहीं रही क्योंकि वहाँ से देख नहीं पा रहा कोई। अभी अगर देखेंगे आप तो दिख जाएगी उधर वो। और मलबा तो पूरा आप देखोगे तो जैसा मंजर यहाँ हो रखा है ना, वैसे ही थोड़ा बहुत कम होगा, मगर ऐसे ही हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा पूरा ज़मीन कट के चौड़ा हो गया पानी, और वो पूरा फैल के गया। कुछ तो हमारे नीचे वो स्टोर में वहाँ पर मट्टी मलबा घुस गया, भारी खड़े हो गए, पत्थर लगाए वहाँ पर। आप लोग क्या काम करते हैं? मैं भारी जॉब करता हूँ। अच्छा, आप क्या प्राइवेट जॉब ही है? प्राइवेट जॉब ही है, मैकेनिक काम। ये मैकेनिक है। देखिए, मकड़ेती गांव में जैसे जैसे हम घूम रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामने आ रहे हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। काफ़ी लोग का तो नुकसान दिख के आ रहा है, पर बाकी लोग भी बता रहे हैं उनका कुछ नुकसान हुआ है। तो हमारे साथ अभी, आपका नाम क्या है मैडम? तारा देवी। क्या नुकसान हो गया मैम आपका? गाय थी, बछड़ी थी। हाँ। गाय के कमरे में पूरा मलबा घुस गया, भूसा चोकर पॉप। कहाँ था आपका गायशाला? कहाँ थी? इधर है, अभी दिखाऊंगी मैं आपको। बहुत नीचे? नहीं, बहुत नीचे नहीं है, थोड़ी दूर पे ही है। अच्छा भैया, मेरी बात सुनो। यहाँ से निपटने के बाद आप फिर जाइएगा इनके साथ, इनका भी जायजा देखो। ये हमारी बहन है बेचारी, ये भी है। पहले घर इनका ही था ना, पहले इनका था, ये हमारा था भैया। यहाँ पे ना घर हमारा था, यहाँ पे समय पहले हमारा घर भी गया, गाय भी चलेगी, हमारा तो भैया सब कुछ चलेगा। हम तो बिल्कुल राम सिंह है मेरा नाम सर। अच्छा, सब कुछ चले गया? घर भी, दुकान भी? दुकान नहीं थी हमारी भैया, हमारा घर था, गाय थी। अच्छा, जो घर के अंदर सामान था सब बह गया भैया। हम तो रोड पे आ गए, रोड पे सो रहे हैं। कहाँ रह रहे हो अभी भैया? हम इधर ही रह रहे हैं, सामने नगर पालिका का मसूरी का स्कूल है। अच्छा। स्कूल में रह रहे हैं भैया हम अभी ना। आप लोग सब गांव में रहते हैं? हाँ जी, सब गांव का ही है भैया। उस दिन रात को जब बादल फट रहा था, बारिश हो रही थी, आपको पता था ऐसे तबाही मच रही है गांव में? ना, ऐसा पता नहीं चला, मैं तो सुबह पता चला। सुबह पता? रात को लाइट थी नहीं, आप घरों में रह गए? डर के मारे अंदर ही रहे हम सब। नहीं, हमने पता चल गया था 1 बजे सारे, हाँ 1 बजे सारे उठ गए थे। पानी का रूप इतना तेज था कि कोई अंदर नहीं घुस पाया पानी में ना। घुसना क्या, घर से निकलना ही पहले तो। हाँ जी, वही बात, घर से निकल के, परिवार निकल के, बच्चे निकल गए। अंधेरा था तो कौन निकलता गाँव से बाहर ना। सुबह पता लगा गाँव वाले। डर भी लग रहा होगा रात को? बहुत डर लगा, बिजली भी चमक रही थी, घर के अंदर चमक आ रही थी, डरता था। पानी की बहुत आवाज अभी ज्यादा है, उस रात को बहुत ज्यादा, बहुत भयानक। हाँ, डर के मारे रात भर ऐसे काटे, डर के। तो सो भी नहीं पाए होंगे? ना, सो किसको नींद आती? कान बंद करके बैठे हुए, इतना पानी था, बच्चे इतने सारे, छोटे छोटे बच्चे को निकालने मुश्किल हो गया। इससे पहले आप कितने साल से इस गांव में? हो गए 40-45 साल। आपने इससे पहले कभी ऐसा मंजर देखा? ना, ऐसा नहीं देखा भैया, कभी नहीं। नदी तो देखी, ऐसा नहीं देखा। थोड़ा बहुत पहले आया होगा कभी पानी? पानी तो आता था। पानी तो बरसात में हल्का फुल्का आता है, पर ऐसी तबाही हमने कभी देखी नहीं, बस कभी नहीं देखी हमने। ये आगे सर। सर, कुछ एस्टिमेशन पता चल पा रहा है कि कितना नुकसान हुआ है पूरे मसूरी में? मसूरी में तो काफ़ी नुकसान हुआ है। देखिए, मतलब लाइफ एंड डेथ का जैसे बता रहे कि 2 लोग यहाँ से हो गए। एक हमारे और मजदूर थे जिनकी डेथ उसी रात को भी हो गई थी वहाँ पे मसूरी में, जड़ी पानी के निकट। ओके। और घरों पे तो काफ़ी नुकसान हुआ, जैसे यहीं पे बता रहे हैं कि 3 घर और 5 शॉप्स जो है वो बही हैं। तो कुछ आंकड़ा निकाल पाए सर? अभी देखिए, सर्वे अभी भी चल रहा है। देखिए, बाहरी जगहों पे अभी जा नहीं पाए हैं। कल भी कुछ जगहों पे, जैसे हमारी मेन अभी प्रायोरिटी की सबको रिलीफ दिया जाए। अभी क्षति का आकलन जो वो जारी रहेगा, क्योंकि अभी देखिए हर जगह पर हमारी लिमिटेड स्टाफ है, लेकिन हमारा कि रिलीफ पहले पहुंचे, इसलिए मसूरी में भी हमने कल रिलीफ के लिए तौर पे चेक्स जो है वो बंटवा दिए हैं। ओके। देखिए, अभी जो दुकानें, कमरे जो इनके बहे हैं, तो वहाँ पर अभी हम दिखाने लेके जा रहे हैं। यहाँ पर जो निवासी है, अच्छा ये यहाँ पर इस लेवल पर आप खड़े थे छत की सर? अच्छा, तो मतलब पूरे छत के लेवल में 10-12 फुट वो पेड़ दिख रहा है वहाँ तक। अच्छा, वो पेड़ तक? हाँ जी। तो ये तो 10-12 फीट का मलबा लग रहा है। 15 फीट का मलबा है। हाँ जी, इतना 15 ज़्यादा ही हो सकता है। ये तो पूरा दब गया, बहुत है। तो ओहो भैया, मैं ये नहीं कह रहा, देखो ये भैया लोग हैं, मेरा भाई ये छोटा है। हाँ। इसकी ज़मीन यहाँ पे दुकान थी, सब थी। हमारा नहीं, हमारा चलो घर बह गए, भाई लोगों का तो रोज़गार था, जिससे बच्चे भी पढ़ रहे थे, सब पढ़ रहे थे, रोज़गार उसी से चल रहा था, वो सब खत्म हो गया भैया।
स्टार्टिंग से यही काम किया है, दूसरा काम कुछ कर भी नहीं सकते, बस शासन प्रशासन से हमारे यही दुकान वालों को भी कुछ रोजगार तो मिलना चाहिए, दुकानें कुछ ना उन्हें भी मिलना चाहिए भैया, हमें भी मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। रोजगार अब उम्र ही देख लो क्या देखो, कुछ अब तैयारी तो कर नहीं सकते। स्टार्टिंग से यही किया है, हमारी दुकानें थी यहाँ पे, जरिया भी यही जरिया है काम करने का, बच्चों के लिखाई पढ़ाई ये सब चीजें अभी दुकानों से ही चल रहा था, घर बार चलो हमारा तो घर गया कोई नहीं। अभी आपके माइंड में क्या चल रहा है, मतलब आगे जैसे रोजगार नहीं है, मदद सरकार से हो सकता है टाइम लगे आने को, तो माइंड में क्या चल रहा है, कुछ जॉब सोच रहे हैं आप, क्या सोच रहे हैं? जॉब का तो कोई सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि स्टार्टिंग से जब से वो संभाला है फिर से एक बार रोजगार शुरू करा दिया जाए हमारा इस तरह। पर देखिए अगर अभी आप यहाँ रोजगार का बोलते हैं तो जो पहले टूरिस्ट स्पॉट अब तो बचा नहीं है, तो आपको लग रहा है रोजगार शुरू करेंगे तो कुछ टूरिस्ट आएंगे यहाँ पर? टूरिस्ट तो आ ही रहे हैं सर, तब भी आ रहे हैं टूरिस्ट, तो रोज ही आ रहे हैं, क्योंकि ये शहर के बहुत नजदीक है। सबसे पहले फॉल यही पड़ता है, शहर के सबसे पास जो फॉल है वो यही है, शिखर फॉल। तो आपको लग रहा है टूरिस्ट अगर यहीं पे बना के देते तो फिर भी टूरिस्ट तो आएगा आते रहेंगे और आपका थोड़ा बहुत रोजगार चल जाएगा, भले थोड़ा कमी आएगी उसमें, पर थोड़ा टूरिस्ट दाल रोटी चलती रहेगी बच्चों का। मैंने बात तो सब भूल जाते हैं, टूरिस्ट तो अभी भी कंटिन्यू आ ही रहे हैं यहाँ पर। कंडीशन है यहाँ पर ऐसा वो देखेगा ना, ऐसा लग रहा है सिटी का जो क्लाइमेट है और यहाँ का जो क्लाइमेट है उसमें काफी फर्क रहता है, तो टूरिस्ट यहाँ क्लाइमेट का मजा लेने के लिए भी आते हैं यहाँ पर, इस वजह से भी आते हैं। और यहाँ ये एरिया ऐसा है कि यहाँ पर टूरिस्ट आके लास्ट यहीं पे रुकता है, वो अपना पैदल वॉक करके नदी देखता है, सब कुछ देखता है, चाय पानी पीता है, तो इसलिए हाँ ऐसा नहीं है कि टूरिस्ट नहीं आएगा। सबसे पास पे ही है फॉल, इतने पास पे कोई है ही नहीं, शहर के इतने नजदीक इतना सुंदर जगह कोई थी नहीं, पर लेकिन ये पहली बार ये हमारे पापा ऊपर नहीं पहली बार देखा इतना बड़ा फ्लड जो आया है। वो बता रहे थे 50 साल में आज तक कभी हाँ जी उन्होंने कभी नहीं देखा है, हमारी पीढ़ी ने भी फर्स्ट टाइम ही देखा है। ये फटा पहला, अच्छा ये पहले यहाँ पहला फटा था इसमें। जब हम आई थी तो ये वाला फ्लो हो रहा था इस वाले का, बस हमारा यही है, शासन प्रशासन से यही गुहार है कि जैसे हमारी थी वैसे तो बन नहीं पाएगी, लेकिन इतना चाहिए कि इतना एक हमारा ठिया हो कि हाँ जी। बच्चे हैं क्या? हमारी मेरी 3 बेटियां हैं जी जी, पढ़ाई कर रहे हैं, कौन पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छी बड़ी बेटी मेरी 12 साल की है, एक 6 साल की, एक 3 साल की है। तो कहीं ना कहीं देखिए 3 बच्चे बता रहे, तो एक खर्चा जो रहता है मंथली खर्चा एक्सपेंस होते हैं बच्चों के, स्कूल जाते होंगे? हाँ जी इंग्लिश मीडियम में जाते हैं, हर चीज़ हमारा सब कुछ यहीं से था। और इतनी सेविंग कोई मिडिल क्लास रखता नहीं है कि कुछ ऐसे आफत आए तो उसमें उसका कुछ गुजारा चल जाए 5-6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना निकाल सकता है। ऐसे तो कोई इमेजिन भी नहीं करता ना ऐसे कुछ आ जाएगा। अब ऐसा ना ये उम्र भी नहीं है कि कहीं जॉब देखे आदमी, मतलब जो भी है, क्योंकि शुरू से यहीं पे काम कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे, जैसे भी था 2 पैसे कमा रहे थे, चाहे 1 पैसे कमा रहे थे। दुकान के अब अगर आज के इसी के भरोसे थे बिल्कुल ना, 100% डिपेंड सारी इसी में थे, कपड़े से लेकर हर चीज़ से इसी पे। अच्छा आपकी भी दुकान थी, वो भी वही है पर्यटन के उससे? अच्छा ये थी सर यहाँ इस समय ना यहाँ पे सन 2012 का है ये यहीं पे थी? ये यहाँ पे था, यहाँ ये तो ऐसा लग रहा है कहीं और की पिक्चर हो, यहाँ की फोटो है ये। बहुत सुंदर प्लेस हो, ये बहुत खूबसूरत जगह है, वो भी कर सकते हो, बहुत खूबसूरत इको पार्क ये सब बनने जा रहे हैं। भाई की दुकान जो थी हमारे घर के पीछे थी, ये सामने बिल्कुल पहाड़ जो गिरा हुआ ना भैया, यहाँ पे इसकी दुकान थी, उसके आगे हमारा घर था, यहाँ पे यहाँ पे भाई की दुकान थी, बड़ा घर था, उसके पीछे भी घर था, सब खत्म। नगर पालिका का भी शौचालय यहाँ पर बनने जा रहा था, पार्क बनने जा रहा था, बिल्कुल अभी सब नापने भी आए थे नगर पालिका से। अच्छा तो आप लोगों को लग रहा था और डेवलप होगा यहाँ, नुकसान हो गया, उससे पहले सब खत्म हो गया भैया। गवर्नमेंट डेवलप करना चाह रही थी। तो ये मैं ये जानना चाह रहा हूँ, 2-3 दिन हो गए इस चीज़ को, ट्रॉमा से कैसे बाहर निकल रहे हैं? मतलब ये तो एक सपना लग रहा होगा आपको कि यार ये सपना चल रहा है, हकीकत हो रही है? भैया 2-3 दिन हो गए, बिल्कुल नींद नहीं आ रही, दिमाग में बस वही चीजें चल रही जो रात को देखा था वही चल रहा है। आप थे यहाँ पर? हाँ जी हम यहीं पे थे जब हुआ सब। तो देखना भी बड़ा भारी पड़ रहा होगा ये सब। पहले सबसे पहले इन भैया की दुकान भाई यहाँ से 1 बजे के टाइम, फिर हमें लगा अब ज़्यादा पानी नहीं आएगा, हमने कहा आ गया जितना आना था, तो हम अपने अपने घर चले गए, ये भैया और थे बस। अच्छा मनोज भाई, सानू भाई और ये अरविंद भाई ये थे यहाँ पे। तो मैं आया, मैंने जैसी अपनी, मेरी कार भी यहीं खड़ी होती थी गैरेज में, तो यहाँ पर हाँ नीचे ही थी, मैं कार निकाल के जैसे ऊपर गया, बाद में नीचे आया तो शेखर फॉल आज की डेट में इतना बढ़िया था। देखो ये देखिए, ये तो बहुत प्यारा जगह था, और वो पूरा अभी इस लेवल तक इसके छत मतलब 2 फ्लोर का ये मलबा, 2 फ्लोर का मलबा है, 2 फ्लोर का मलबा है, कम से कम 30 फीट हाइट तक आ रखा है मलबा। यहाँ के बच्चों को इतनी वो थी कि सबने किसी की हेल्प लेके खुद अपना रोजगार शेखर फॉल जो बनाया, इसे नाम भी हमने दिया, गांव वाले भाई लोगों ने सबने दिया। हमने दिया, विधायक जी ने यहाँ पे 2013 में यहाँ पे फॉल बनवाया था, प्रॉपर काम करवाया था वहाँ पे, सारा बेंच पे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने यहाँ रिस्क बना के लिए वो करने के लिए यहाँ से वो भी सौंदर्यकरण के लिए 1 करोड़ पेड़ लगाते जो
करवाया सारे बह गए, सब तो बह कुछ है ही गए नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा। मतलब जो कई सालों से जो प्रयास चल रहा था, जो मेहनत हो रही थी, वो भी बर्बाद हो गई। सब खत्म हो गया भैया, कुछ नहीं बचा। आपकी पर्सनल इवन जो सरकारी मेहनत थी वो भी सब गई भैया। देखिए नुकसान का लेवल बताना बहुत मुश्किल है। अभी देख के तो हम जो फोटो देख रहे हैं वो समझ मतलब हमें यकीन नहीं हो रहा ये वही जगह जहाँ पर हम खड़े हैं, जिस जगह पे दुकान थी। मेरी बेटी इन सब चीज़ों से बहुत प्रभावित हुई, बहुत बीमार हो गई। लास्ट टाइम इन्होंने यहाँ वीडियो बनाई थी। टूरिस्ट लोग अभी भी आ रहे हैं, वो जैसे आशीष है, ये है, अतुल है, ये नाम से पूछ रहे हैं दुकानें कि यार उनकी दुकान कहाँ है, दुकान का सब पूछ रहे हैं आके ना, देख रहे हैं। जो बंदा जो रेगुलर आता है उसे खराब लग रहा होगा यार। जो बंदा आज डालन वाला मिला मियां बीवी की बॉडी, देखो उन्होंने बंदे ने पेड़ लगाए थे, देखो आज वो पेड़ खड़े हैं। अच्छा सब उन्होंने लगाए थे, वो कुछ तो बह गए, कुछ तो खड़े हैं। वो बंदे ने लगाए थे, सारी बहुत मेहनत करी थी उसने भी, बंदे ने, सब बह गया उसका भी बेचारे का। वो खुद बह गया बेचारा पानी में, खत्म हो गया, मियां बीवी दोनों खत्म हो गई सब। अभी तो समय लगेगा वापस से ट्रैक में आने के लिए। अगर सरकार मदद भी करती है तो समय तो जाएगा कुछ, फिर भी कितना समय ले सकते ये तो हम नहीं बता सकते, पर मैं तो ऐसे अनुमान लगा रहा हूँ कि समय लगेगा। मतलब एकदम से तो नहीं होगा, तो भी जैसे कम से कम आप 5-6 महीने तो आप पकड़ के चलिए कि शुरू हो, मतलब कुछ दिखे। भैया 5-6 महीने भी क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या बच्चों की फीस देंगे, क्या वही मैं पूछ रहा था, इसलिए घर में मेरा बच्चे घर हैं, चलेगा, डिपेंडेंट मैं है भी तो कहाँ डिपेंडेंट रहूँगा चलना भैया। मुश्किल। 5-6 महीने मैं भी कहीं किराए के मकान में नहीं रहूँगा, मेरा भी कोई रोजगार नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब ये भैया लोगों की दुकान है, वो चलेगी, घर सब बच्चे खाने तक की फीस देनी, खाने का है, बहुत बच्चे स्कूल जा रहे हैं आजकल। बच्चे स्कूल जा रहे हैं भैया, बच्चों को तो भेजना ही पड़ेगा ना। एक ट्रॉमा तो बच्चों में भी रहेगा फिर, जब जिसका मकान घर गया है। जी हाँ? मेरी जो बेटी है वान्या, हाँ। वो इस सब चीज़ों से बहुत प्रभावित हुई है। वो बीमार है, वो नींद में भी बस यही की बातें कर रही है। और डर भी गए होंगे। हाँ, तो ये भी बच्चों देखा, बड़ा आदमी तो समझ जाएगा, बच्चों को तो लगेगा आज दुकान में गई, कल घर ना भेजा। हाँ जी, मेंटल हेल्थ में भी बहुत फर्क पड़ रहा लोगों की, तो मतलब सोच में वही चल रहा पुराना सब। अभी इतना चलो, तो बच्चों का आपके खुद मतलब जैसे जो आप लोग हैं जिनका ये है, तो आपको भी थोड़ा मेंटली अभी थोड़ा दिक्कत हो रही होगी सब खुद को संभालने में। हाँ जी, वही बस रोजगार का वो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। हाँ, मेन तो आगे का है, आप कैसे आगे पटरी पे कैसे आदमी सोच लेता है 1 महीने जैसे तैसे कर लेंगे हम, 1 महीना, लेकिन अगर 2-3 महीने 4 महीने करेगा तो कैसे कर लेगा आदमी। भैया 6 महीने में तो खाना तो खाएगा ही, बच्चों के स्कूल से भी भगा दिया जाएगा। सारे गांव वाले ऐसे नहीं, कोई बहुत अच्छा खासा मतलब पैसों से नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा हो तो सब गरीब लोग हैं। हाँ जी, सब गरीब। यही था, जो कमाना सुबह कमाना, शाम को वही घर में खर्च हो जाता है। यहीं पे कुआं खोदना है, फिर यहीं से पानी पीना है, ये था बस डेली का रूटीन था ये। फिर अभी बहुत मुश्किल हो रहा है, बच्चों की फीस कहाँ से देंगे, खाना है, फीस की हमें बहुत ज़्यादा टेंशन है, क्योंकि बच्चे तो पढ़ाने ही पड़ेंगे। अभी तो शुरुआत है। हाँ जी, आगे दिन और मुश्किल होने वाला है। आनंद में निकल रहे हैं, आप जैसे लोग आ रहे हैं तो चलो हम भी चल रहे हैं साथ में, कुछ हेल्प होगी। कुछ दिन बाद ये भी बंद हो जाएगा, फिर आदमी ने सही अपने बात है, फिर वो होप्स भी खत्म हो जाएंगे। अभी तो होपफुल लग रहा है कि कुछ हो, क्या पता कोई आएगा, सरकारी अमले आ रहे हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो कुछ होगा। तो जैसे ये नॉर्मल होगा उसके बाद सब आना बंद हो जाएगा, फिर हमें वही सोचना पड़ेगा क्या होगा, कैसे होगा। या तो कोई आश्वस्त कर दे कि हाँ भाई ये चीज़ होगी आपके लिए, कोई बात नहीं, 4 महीने लगेंगे, 5 महीने लगेंगे, वेट कर सकता है आदमी। लेकिन अगर वो आश्वासन भी नहीं मिलता है तो फिर आदमी तो परेशानी है ना, कैसे करेगा आगे। लेकिन आश्वासन से हमारा परिवार नहीं चलेगा, बच्चों के साथ बहुत मुश्किल होती है। हम तो मैनेज कर लेंगे, मगर बच्चे, हाँ जी हाँ जी, बहुत मुश्किल होती है, हर चीज़ के लिए बहुत मुश्किल होती है। कम से कम हमारा फ्यूचर ही यहीं से, हमारे बच्चों का फ्यूचर, हमारा फ्यूचर ही यहीं से था। आज की डेट में जैसे आप 3 बच्चे बता रहे, तो मुझे लग रहा है कम से कम मंथली 15-20 हज़ार रुपए तो चाहिए ही आपको हर हालत में। हाँ जी हाँ जी, और वो भी मतलब जरूरी चीजों के लिए, मतलब मैं ये नहीं बोला कुछ अच्छा मंथली फूल से ही था सर, 15-20 हज़ार जो भी मिल रहे थे, मिले थे। जो हमारे बच्चे स्कूल जा रहे आ रहे थे वो यहीं से मिल रहे सर, बाकी और कुछ नहीं हमारे पास। इसके अलावा कोई काम धंधा कुछ नहीं है सर। हमारे जो शरीर में आज परसों नदी आई थी, जब से हम बगर के सर हमने ये कपड़े पहन रखे हैं और इसी में है सर। हाँ, सामान वामान सब डैमेज हो बस मौका नहीं मिला सर। लेकिन हम ये चाहते हैं कि सर हमारे लिए थोड़ा सी कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए जो हमारे बच्चे स्कूल चले जाएं और हम लोग जो थोड़ा सा अपना कार्यकाल संभाल लें। बस ये चाहिए सर हमें, और कुछ नहीं चाहिए। बस ठीक है।